Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying at which stage the homologous chromosomes separate due to the repulsion but are yet held by chiasmata. A है zygotin, B है pectin, C है diplotin and D है dikinesis. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्टेजेस ऑफ मियोसिस. अगर हम बात करें मियोसिस की, तो ये क्या होता है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है. यानी कि मियोसिस में अगर कोई 2n यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, कोई अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. यानी कि कोई अगर डिप्लॉयड सेल है, 2n सेल है, तो वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम बात करें फर्दर, तो जो मियोसिस होता है इसमें दो मियोसिस होते हैं, एक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो अगर हम बात करें इन जनरल कि मियोसिस में मेनली कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो इसमें स्टेजेस जैसे होते हैं आपके प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. इसमें भी जो प्रोफेज होता है इसमें फर्दर स्टेजेस होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें पहला, तो पहला होता है आपका क्या, इट विल बी लैप्टोटीन. उसके बाद होता है आपका जाइगोटीन. फिर होता है आपका पेकाइटीन एंड देन डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस काइनेसिस. तो अगर हम बात करें लेप्टोटिन की, तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है. अगर बात करें जाइगोटिन की, तो जाइगोटन स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ये पेयर अप होना शुरू होते हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं. और इसी स्टेज में सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ द सिनैप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बाइवैलेंट या फिर टेट्राड बोलते हैं. अगर नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट आता है आपका पेकाइटिन. तो पेकाइटिन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो ज्यादा डिस्टिंक्टली दिखने लगते हैं और टेट्राड के फॉर्म में दिखते हैं. और पेकाइटिन में ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हैं वो भी अपेयर होने लगते हैं. अगर बात करें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की, तो ये क्या होते हैं, ये साइट होते हैं क्रॉसिंग ओवर के. अगर डिप्लोटिन की बात करें, तो डिप्लोटिन में क्या होता है, इस केस में होता है आपका डिसोल्यूशन किसका, ऑफ द सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो इसमें होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. और इसी स्टेज में, यानी कौन सा स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में ही क्या होता है, अगर हम बात करें तो डिप्लोटिन स्टेज में ही सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाए, देयर विल बी द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड homologous chromosome of the bivalent क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेपरेट. ये सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, इट विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. कहाँ पे, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉस ओवर. और ये जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज द काइजमैटा. एक्सेप्ट स्ट्रक्चर कहाँ बना, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, काइजमैटा कहेंगे. अगर हम बात करें कि किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्सन बट आर हेल्ड बाय काइजमैटा.
यानी कि पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिप्लोटिन। अगर हम बात करें डाइकाइनेसिस की, तो इसमें टर्मिनलाइजेशन होता है किसका, काइस मेटा का। इस फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं दे आर फुल्ली कंडेंस्ड, और जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो असेंबल होते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। और डाइकाइनेसिस खत्म होते होते जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर कर जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.